Hello student, welcome to all in my YouTube channel Show Success in Learning Point. Today I discuss about the polynomials. I think आप सभी ने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुका होगा। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स मीन्स जो वेरिएबल x होते हैं या फिर y, कुछ भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव नंबर और होल नंबर नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ऐसे 2-3 एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं। अगर हम p ऑफ x ले लेते हैं, 2x + 1 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम एक पॉलिनोमियल और ले लेते हैं p ऑफ x, y भी करके ले सकते हैं, 2x + 1/x, ठीक। और एक हमारे जो हम y के रूप में ले लेते हैं यहाँ एक 2y³ + √y + 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी पावर है वो 1 है। इसकी जो पावर है, एक तो 1 है, एक यहाँ पावर 1 है, पर यहाँ पे जो पावर है ये ऊपर जाने पे इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ आगे देख के ले लेते हैं, 2x + x इन्वर्स + 2। आपने पावर में पढ़ा होगा कि x जब ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो 2y³ + अंडर रूट को हम लिखते हैं पावर में 1/2 + 2। यहाँ पे जो पावर इसकी है 1, इसमें जो पावर है एक तो 1 है लेकिन एक क्या है? -1 है। यहाँ पे जो एक पावर है एक 3 है, तो यहाँ पे एक पावर ½ है, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि पहला वाला पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि 1 होल नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। बट यहाँ पे 1 तो होल नंबर पॉजिटिव नंबर है, बट एक नेगेटिव नंबर है। होल नंबर है बट ये क्या है? नेगेटिव नंबर है यहाँ पर। यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स है। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। हमने कहा था पॉजिटिव भी होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 3 तो है बट ये ½ नहीं है, क्योंकि ½ होल नंबर नहीं होता, ये रेशनल नंबर है, ठीक। इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। यानी ये पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसे कहते, आखिर कहते किसे हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर पावर ऑफ वेरिएबल्स, और जो पॉलिनोमियल्स दिया जाता है, जो उसके वेरिएबल्स होते हैं, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिग्री ऑफ। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन से बढ़िया एग्जाम्पल आप समझेंगे। मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। खैर यहाँ पे आपको बोर्ड में दिखाई नहीं देगा, ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके लिए एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल्स
2x+3 लिख लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हम u के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम लिख लेते हैं 3x² + x+2, एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। y के रूप में लिख लेते हैं 4x³ + 2x+1, p(z) के रूप में लिख सकते हैं। सॉरी, ये हमने x लिख दिया, u² + u+2। यहाँ y है, y लिया हूँ 4y³ + y+1। यहाँ z लिया है तो 3z। ठीक, ये एग्जाम्पल कुछ ले लिया। तो इसकी अगर हम डिग्री देखें, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल केवल एक है x, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है कितनी है 1। तो इसकी कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1। u वाले में देखते हैं, इस वाले में दिख रहा है कि एक का तो 1 है, पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी इस वेरिएबल्स हमारे u का जो हाईएस्ट पावर है कितना है 2 है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब इस वेरिएबल्स में जो y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। और इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है पावर 4, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। मतलब ये है डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक, अब इसी से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर अब वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे जो हमें पढ़ना है कुछ ही है, उसे हम पढ़ेंगे। पावर 5 पावर 5 जितना करते चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल पढ़ना है। कुछ तो हम पावर 5 कर देंगे तो हाईएस्ट पावर जो डिग्री जो हो गई 5 हो गई, उसको वो भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल आ सकते हैं। उसमें तो हम पावर 1000 कर देंगे तो वो भी एक पॉलिनोमियल से होल नंबर में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। एक है पहला लीनियर, मेरे ख्याल से जानते होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक, ये स्पेशल टाइप्स हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतने ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब स्पेशल टाइप, वैसे तो होते हैं बहुत सारे, याद रखिए। तीसरा है क्वाड्रेटिक के बाद एक है क्यूबिक। नाम से ही तुम लोग को मालूम हो पा रहा होगा कि आखिर किसे कहते हैं। अब देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, यानी ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री, यानी इसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर है तो उसको हम डिग्री कहते हैं। जो डिग्री होती है अगर वो 1 हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल में ले लें, अभी हमने लिखा था 2x+3, इसकी जो डिग्री कितनी है 1 है। ऐसे बहुत सारे ले लेते हैं u+2, ठीक। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जितने एग्जांपल हमें दिख रहे हैं उसके जो डिग्री है ये 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसलिए जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किससे कहते हैं। क्वाड्रेटिक में एक शब्द है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मीनिंग ही होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। इस क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 हो, कितनी हो
जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, एक्चुअली एग्जांपल एकदम सिंपल है, आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्या जगह नहीं बचा है तो अब एग्जांपल में ये लिख दे रहे हैं 3x² + 2 है, 4x² + 2x + 1। ठीक, ये सब एग्जांपल है, यानी इसकी जो डिग्री है 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब लास्ट वाला क्यूबिक तो अपने आप समझ जाओगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। डिग्री कितनी हो? 3 हो। अगर डिग्री 3 होती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने मन से 4x³ + 3, 4x³ + 5x² + 2x + 1। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे हम जितना भी ले लें, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी ये स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्पेशल टाइप जो ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 होते हैं, एक है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर से समझ में आ रहा होगा कि जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेट का मतलब ये होता है स्क्वायर, और जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये तो स्पेशल टाइप्स हो गए पॉलिनोमियल्स के। अब हम आगे की बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप लीनियर पॉलिनोमियल्स का शायद किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो हम बता देंगे। बाकी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर करके देखेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास 10 के लिए। यहाँ देखते हैं, ये जी है, रिप्रेजेंटेशन और पॉलिनोमियल्स। पहला हम लीनियर का चेक करेंगे। जैसे कि हम पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, p ऑफ x कुछ ले लेते हैं, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, 2x + 3 ले लेते हैं। ठीक, अब इस p ऑफ x को हम y कह लें, क्योंकि हम जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने, तो उसमें 2 एक्सिस होता है, x एंड y। तो जो x की वैल्यू होगी वो y, यानी जो x का पॉलिनोमियल पूरा होगा वो y होता है। ठीक, इसको y लेके देखें। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। पहले तो एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको निकालना आप लोग बेखूबी जानते होंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y की वैल्यू डालेंगे। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें, अपने मन से तुम ले सकते हो, जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल -2 ले लेते हैं। हाँ, -2 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो x की वैल्यू यहाँ पे रखने पर 2 2 जा 4, -4 होगा। अब -4 और +3 क्या हो जाएगा? -1 आएगी। और अगर हम x के जगह हम 0 ले लेते हैं, पहले हम 1 भी लेके देख सकते हैं, खैर वो तो अपने ऊपर है, चलो हम 1 ले लेते हैं। ठीक, अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का मतलब -2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, ये +1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। सबसे सिंपल होता है, क्योंकि हम
अब एस की वैल्यू -2 है तो -2 पे देखेंगे, तो वहीं वाई की वैल्यू कितनी है -1 है, ये नीचे -1 है। इसको अब आगे लेके आएंगे तो ये कुछ इस पॉइंट पे मिलता है, यानी जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है -2 -1। ठीक, अगला पॉइंट है -1 और +1, तो x -1 है, यानी ये y भी +1 है, मतलब हमारा जो पॉइंट है हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, ठीक। और अगला पॉइंट हमारा 0, तो y हमारा डायरेक्ट 3 है। क्या है? 3 है। ये एक लाइन में आ रहा है, दिख रहा है? एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इस पॉलिनोमियल्स का नाम क्या है? p ऑफ x = 2x + 3। एक लीनियर का मतलब एक लाइन बन रही होगी। ये क्या बन रहा होगा? एक लाइन। ज्योमेट्रिकल वजह से हमें समझ में आ रहा होगा कि टाइप्स क्या है। लीनियर है। लीनियर का मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ये जो पॉलिनोमियल्स है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे लीनियर करते हैं। यानी जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंटेशन। खैर वो आप लोगों को करना ज़रूरी नहीं है, बस समझना ज़रूरी है। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई भी एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा नहीं। हम ले लेते हैं y = p ऑफ x। z भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, लेकिन यहाँ पे y और x एक्सिस लेना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2x² + 1 ले लेते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? क्वाड्रेटिक है। अब इसके लिए जब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के रखेंगे, x ले लेते हैं, यहाँ y। अगर हम x की वैल्यू वही -2 से ही लेते हैं, -2 रखते हैं, तो पता है कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 × 2 = 8 है, क्या हो जाएगा? 9 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 9 हो जाता है। ठीक, और फिर आगे देखते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू -1 ले लें, अगर हम इसकी वैल्यू -1 ले लेते हैं तो -1 का पावर 1 होता है, तो 2 × 1 = 2 और 2 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 3। 0 लेते हैं तो 1 आ जाएगा। आगे भी देख सकते हैं हम, हमारी मर्जी। फिर 1 ले लेते हैं, जब 1 लोगे तो 1, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम 2 लेते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 या 9 हो जाएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ पर। छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम 9 तक ले सकते हैं। 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बढ़ा लेते थोड़ा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं, पहले हम रखेंगे -2, फिर y पे है 9, यानी -2 हमारा यहाँ है, y पे 9 हमारा यहाँ है, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे पॉइंट। एक पॉइंट आ गया, कौन सा? -2 और 9। अगला है -1 है, तो y 3 है, y हमारा 3 है, यहाँ क्या है? ये -1 y 3 है। ठीक, अगला पॉइंट है 0 है, क्या x 0 है, तो y हमारा 1 है, मतलब ये पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट 1 और 3 है, यानी x हमारा 1 है तो ये हमारा 3 है, यानी ये पॉइंट। ठीक है, हम केवल पॉइंट बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। फिर एक 2 है, यानी कौन सा? x2 है, ये
तो y डैट क्या है 9 है। या अब इसको जब हम मिलाते हुए देखते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है। इसको इस U आकार को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? इसको पैराबोला कहा जाता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। जब हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जहाँ भी ये सब इसको प्रूव कर देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है? पैराबोला है। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी प्रकार से हम क्यूबिक का भी कर सकते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन। आप इसकी वैल्यूज़ को आप अपने मन से निकाल लीजिए। बस अपने मन का मतलब होता है कि आप x पे रखिए, y की वैल्यू आ जाएगी, x पे रखिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके एक बॉक्स बना के जब आप देखेंगे तो हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह का ये रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा, यानी U पैराबोला की तरह। अब क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक तो अलग अलग शेप का दिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, ठीक। क्यूबिक के लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। y क्या ले लें अपने मन से? बहुत छोटा सा लेंगे, ठीक। ज़्यादा बड़ा लेने से परेशानी होगी। अब इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। x की वैल्यू अगर हम फिर वही से ले लो, -2 लेते हैं, तो -2 का इस क्यूब करने पे 8 आता है, तो -8 आएगा। अब -8 और +1, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये -8 में से 1 जाएगा, -7। कितना हो जाएगा? -7। अब हम लेते हैं -1, -1 का मतलब जानते ही हो, वह -1 ही आएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लेते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एक और 2 और ले लेते हैं। अगर हम +1 लेते हैं तो 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे अगर हम -2 लेते हैं, +2 लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे एक ग्राफ पर। आप लोग शायद इधर वाला दिख रहा होगा कि नहीं? एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब लेके रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। -2 और -7 को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यही है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 ये है। ये आएंगे 2 पर, ये रहा। ये हमारा क्या है? -2 -7, सॉरी ये -7 है, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8, -7 आएगा, इसलिए -7 जाएंगे। हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा ये -2 -7, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। -2 -7, फिर आगे देखेंगे तो -1 और 0 है, तो -1 कहाँ हमारा है? ये है, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ओके। फिर उसके बाद 1 और 2 है, तो 1 और 2 का मतलब होता है x 1 है तो y हमारा क्या है? 2 है, बोले ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। फिर 1 और 2 के बाद है 2 और 9। अगर एक 2 है तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है पूरा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हुए देखें, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हुए देखें तो कुछ इस प्रकार का ये शेप दे रहा है, देखो। अब ये कौन सा शेप है? अब आप लोग समझिए, ऐसा सीढ़ी जैसा लगता है, पर ये क्यूबिक में आपको ऐसे रिप्रेजेंट, कभी इस तरह से देगा,
कभी 3 बार घूम जाता है, लेकिन उसका क्यूबिक का रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है। ठीक, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली में देखें तो एक लीनियर नहीं बनता, एक लाइन में नहीं होता है, ये कुछ घूम जाता है। और क्वाड्रेटिक तो हमारा एक यू आकार का शेप ही केवल देता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कुछ इस टाइप का शेप देता है। इसका नाम क्या है तो मैं भी नहीं जानता। तो ये हमारा रह गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 पे आप पढ़े होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते थे? पॉलिनोमियल्स के सोल्यूशन हुआ करते थे। जैसे कि यस की कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए यही हम रख दिया, अब ये जो -2 -7 है इसमें रखने पे क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे इसकी जीरोज़ की बात करें तो अगर यस की वैल्यू कुछ भी रख दो, ऐसी वैल्यू रख दो ताकि वो ज़ीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू ऐसी रख दो ताकि ये क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। अब ज़ीरो हो जाने के लिए मान लीजिए हम एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? -1 अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो होती है, यानी -1 क्या है इसका? ज़ीरोज़ है। देखो अगर हम -1 यहाँ रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पूरी ज़ीरो आ जाएगी। यानी जिस पॉलिनोमियल्स की किसी एक रियल नंबर वैल्यू रखने पर, मतलब उस रियल वैल्यू जो वैल्यू है वो में रखने पर उस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, तो उस रियल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? उसका ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के बीच में ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।